हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर टॉपिक में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर सेशन की आज हम बात करेंगे। अप्रैल से मई तक के जितने भी खेल समाचार हुए हैं इस बार के 2022 के, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर कर रखा है पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। और वैसे भी हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आप सेंटर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनना है। करंट अफेयर में भी स्पोर्ट्स तो बहुत ही हाईलाइट्स पे रहता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप कोई और छोड़ दो पढ़ना, लेकिन स्पोर्ट्स से बिल्कुल भी नहीं स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज पूरा स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़, Which country has won the ICC Women Cricket World Cup 2022 held on 3 अप्रैल 2022? 3 अप्रैल 2022 को आयोजित आईसीसी वुमेन्स, ध्यान से सुनना, वुमेन्स और मेंस के दो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ बात चल रही है आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब थोड़ा जानते हैं हम इसके बारे में। देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये आप भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे कि हुआ न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हैगल ओवल में, ये कहाँ पर हेल्ड हुआ ये भी बता रखा है। ठीक है, न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हैगल ओवल में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीती, रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें 2022 जो चल रहा है आईसीसी महिला विश्व कप की, वो 12वां संस्करण था इस बार का। ठीक है, 12th एडिशन था। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12th एडिशन था और जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। ठीक है, कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीती। 12वां संस्करण था, न्यूजीलैंड में हेल्ड हुआ। ठीक, और रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक, तो अब ये पूरी लिस्ट है। देखिए आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की है ये। ठीक है, सिर्फ ये देखिए वुमेन्स वर्ल्ड कप की है। पूरी 1973 से मैंने 2022 तक का पूरा डिटेल में दे रखा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, जैसे 1973 में इंग्लैंड जीती, रनर अप रहा ऑस्ट्रेलिया और होस्ट किया था इंग्लैंड ने। वैसे ही मैंने 78, 82, 88, 93, 97, 2000, 2005, 2009, 2013, 17, अगर 22 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जीती, रनर अप इंग्लैंड रहा और होस्ट न्यूजीलैंड ने किया था। ठीक है, 2022 के बारे में तो मैंने पूरा दे दिया, बाकी ये लिस्ट है, आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द 79th एडिशन ऑफ इटालियन ओपन मैन सिंगल टाइटल इन मई 2022? मई 2022 में किस टेनिस खिलाड़ी ने 79 संस्करण का इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने एक ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने 79 संस्करण जो इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब था वो जीत लिया। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए इटालियन ओपन फाइनल्स था इस बार। ठीक है, 2022 का, उसका 79 संस्करण था। ठीक, मैन सिंगल में जीते नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। रनर अप आप देखते रहना, मैं विनर का नाम बता रही हूँ। वुमेन सिंगल में ईगा स्विवेक पोलैंड की, वो जीती हैं। मेंस डबल में निकोला और मैथी पेविक जीते हैं। ठीक है, जो कि क्रोशिया के थे। वुमेन्स डबल में वेरोनिका और अनास्तीसिया जो रशिया की हैं वो जीती। ये पूरी एक लिस्ट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप भी कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है ये, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैंस और वुमेन सिंगल से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये दोनों नाम तो बहुत ही हाईलाइट पे याद करने की जरूरत है, रट लेना। मेंस डबल और वुमेन्स डबल्स का भी देख लेना, ये भी पूछा जाता है। ठीक, और कौन सा था? 79 संस्करण था ये इटालियन ओपन फाइनल्स का। ठीक, नेक्स्ट है, विच क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री टू गेट द रिटायर्ड आउट ड्यूरिंग द मैच इन अप्रैल 2022? कौन सा क्रिकेटर अप्रैल 2022 में मैच के दौरान रिटायर आउट होने वाला आईपीएल इतिहास का पहला खिलाड़ी बन गया है? आर अश्विन जी। तो आर अश्विन जी ने क्या किया? मैच के दौरान रिटायर आउट होने वाले आईपीएल इतिहास का पहला खिलाड़ी बन गया है। थोड़ा देखते हैं हम।
राजस्थान रॉयल्स के रविचंद्र अश्विन, ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे, अप्रैल 2022 में लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ खेल के दौरान रिटायर आउट होने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन ने तो रिटायर आउट ले लिया। ठीक है, पहला ऐसा हो गया कि इन्होंने खेल के दौरान ही ले लिया। ये कौन से टीम को बिलोंग करते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान रॉयल्स को। ठीक, नेक्स्ट है हु वॉन अ सिल्वर मेडल इन द मैन 52 kg कैटेगरी एट द थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में पुरुषों के 52 किग्रा वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? अमित पंघाल ने। ठीक है, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 हुआ था, उसमें अमित पंघाल ने 52 kg में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। ठीक है, कैटेगरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैटेगरी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो कैटेगरी हमें दे दिया था क्वेश्चन में, लेकिन आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमित पंघाल जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता कितनी कैटेगरी में जीता था। ठीक, थोड़ा हम देखते हैं। फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में अमित पंघाल और आशीष कुमार ने क्रमशः 52 kg और 81 kg स्पर्धाओं में रजत पदक जीता है। ठीक है, अमित पंघाल ने 52 kg में और आशीष कुमार ने 81 kg में, इन दोनों ने रजत पदक जीता है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? फुकेत में। ठीक, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं और 3 कांस्य हैं। ठीक, 3 कांस्य हैं। अब देखिए, अगर हम लिस्ट की बात करें, पूरा भारत 10 पदक लेकर आ गया है। जैसे गोल्ड में 3 गोल्ड लेकर आए हैं, कौन कौन? गोविंद साहनी, ये यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं, लिस्ट दे रखी है मैंने पूरी, गोल्ड की है। जैसे गोल्ड में है गोविंद साहनी, अनंता प्रहलाद चोपड़े और सुमित। वही अगर हम सिल्वर की बात करें, अमित पंघाल, इनकी कैटेगरी भी लिख रखी है। ठीक है, कैटेगरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित पंघाल 52 kg में सिल्वर लाए, मोनिका 48 kg में, वरिंद्र सिंह 60 kg में, आशीष कुमार 81 kg में। यहाँ हमारे 4 रजत आ गए। ठीक है, 3 कांस्य कौन कौन लाया? मनीषा 57 kg में, पूजा 69 kg में, भाग्यवती कचारी ये 75 kg में। ये पूरी लिस्ट है, आप कहीं पर अपने कॉपी पेन में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी भी सुविधा है आपके पास। ठीक है, तो पता चल गया 10 पदक लेकर आया हमारे इस बार के थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में। ठीक, नेक्स्ट अपना इन बैडमिंटन हु वॉन अ सिल्वर मेडल आफ्टर लूजिंग टू थॉमस जूनियर पोपो ऑफ फ्रांस इन द मैन सिंगल ऑफ ओरलियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन ओरलियंस फ्रांस। बैडमिंटन में किसने, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, बैडमिंटन ने किसने ऑरलियंस फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल फाइनल में फ्रांस के टोमा जूनियर पोपो से हारने के बाद रजत पदक जीता है? ठीक, पुरुष में बोल रहे हैं और खेल है बैडमिंटन का। ठीक है, ऑरलियंस फ्रांस ऑरलियंस मास्टर 2022 चल रहा था, ऑरलियंस मास्टर 2022 चल रहा था, उसमें पुरुषों की बात कर रहे हैं। फ्रांस के टोमा जूनियर पोपो से हारे हैं वो और रजत पदक जीता है, लेकिन उन्होंने, मिथुन मंजूनाथ जी हैं। ठीक, मिथुन मंजूनाथ हैं, उन्होंने फ्रांस के टोपा जूनियर पोपो से हारने के बाद रजत पदक जीता है ऑरलियंस मास्टर 2022 में। अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की महिला युगल जोड़ी ने टूर्नामेंट में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। किस किसने कांस्य पदक जीता है वो भी जानना जरूरी है। महिला युगल की बात चली, हाँ पुरुष सिंगल में तो पता चल गया कि रजत कौन लाया है, मिथुन मंजूनाथ। ठीक है, वहीं अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की ये डबल्स की जोड़ी थी, वो लोग कांस्य पदक लाए हैं। नेक्स्ट है हु वॉन द फॉर्मूला 1 F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक, चार्ल्स लेक्लर ने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 अपने नाम कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज वॉन द वुमेन्स डबल एंड मिक्स डबल स्क्वैश टाइटल हेल्ड इन ग्लासगो इन अप्रैल 2022। किस देश ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो में आयोजित महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब जीता है? इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने ग्लासगो में आयोजित हुआ था, उसमें महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब जीता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा ने स्कॉटलैंड में ग्लासगो में 2022 WSF विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला युगल खिताब जीता। अगर हम मिक्स डबल की बात करें, डबल्स की बात करें वुमेन्स में, तो दीपिका और जोशना का नाम है।
ठीक है। वहीं दीपिका पल्लीवाल और सौरभ घोषाल ने मिश्रित युगल खिताब जीता। इन दोनों ने मिक्स्ड में जीता है, मिक्स डबल में, ठीक है, मिक्स डबल में। नेक्स्ट है, हु वॉन द 11th एडिशन ऑफ DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑन 7 अप्रैल 2022। गोल्फ की बात चल रही है। DGC है दिल्ली गोल्फ क्लब, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 7 अप्रैल 2022 को DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का 11th संस्करण किसने जीता है। तो DGC दिल्ली गोल्फ क्लब का 11th एडिशन था, जो कि हमारा एक गोल्फ चैंपियनशिप है, ठीक है। ये रिया जादेन ने जीता है, ठीक है। लेडीज की ही बात चल रही है, लेडीज का ही है ये, ठीक है। तो रिया जादेन ने जीता है, ठीक। नेक्स्ट है, इन अप्रैल 2022 हु एमर्ज विक्टोरियस ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। अप्रैल 2022 में ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल करी है अपने नाम। डी गुकेश ने, ठीक है। डी गुकेश ने अप्रैल 2022 में ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में अपने नाम जीत हासिल कर ली है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये डी गुकेश। इन्होंने जो कैस्टेला ला मांचा स्पेन में आयोजित हुआ था, उसमें 48th एडिशन था ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का। 48th एडिशन था, स्पेन में हुआ, स्पेन में कैस्टाइल ला मांचा में हुआ, ठीक है। उसमें सबसे यंग ग्रैंड मास्टर थे ये डी गुकेश जी, वो जीते हैं, ठीक। उन्होंने फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर माइलेकर को हराया। किसको हराया ये भी पता होना चाहिए, रनर अप कौन रहा, इजराइल के विक्टर रहे, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर क्राउन द चैंपियनशिप ऑफ 12th सीनियर मैन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप इन अप्रैल 2022। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन का ताज पहनाया गया। हरियाणा को, ठीक है। हरियाणा को 12वीं एडिशन था, 12th एडिशन था सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, उसमें हरियाणा जीत गई है। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। हरियाणा ने तमिलनाडु को हरा के 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, पुरुष की थी, 12th एडिशन था। अभी यहाँ पे वुमेन्स की बात नहीं चल रही, सिर्फ पुरुष की थी, हॉकी से रिलेटेड है। उसमें हरियाणा जीत गया और तमिलनाडु से जीता, मतलब तमिलनाडु रनर अप रहा। टूर्नामेंट मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया, भोपाल में आयोजित किया गया। 12th एडिशन था और पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप थी, उसमें हरियाणा जीती और किसको हराया, तमिलनाडु को हराया। पूरी डिटेल में लिस्ट मिल गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन मैन 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट एट द डेनिश ओपन स्विमिंग मीट इन कोपेनहेगन डेनमार्क इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। साजन प्रकाश ने, ठीक, साजन प्रकाश ने। अब देखो, डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट चल रही थी, ठीक है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग मीट चल रही थी, उसमें पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई वाली रेस हुई। स्वर्ण पदक लेकर आ गए हैं साजन प्रकाश जी, ठीक। थोड़ा और हम डिटेल में जानते हैं, ये वाला तो हमने बता दिया, ठीक है। डेनिश ओपन स्विमिंग मीट जो हुई थी डेनमार्क में, उसमें गोल्ड मेडल जो लेकर आए हैं 200 मीटर में, वो साजन प्रकाश जी लेकर आए हैं, ठीक। अगर हम अदर बात करें, थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दें हम, जैसे डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 16 वर्षीय वेदांत माधवन ने रजत पदक जीता है। वो तो गोल्ड लेकर आए साजन प्रकाश। अगर हम रजत की बात करें तो वेदांत माधवन है, जो हमारे बहुत ही फेमस एक्टर है, एक माधवन आर माधवन है शायद उनका नाम पूरा, आर माधवन जी है, उनके बेटे हैं ये वेदांत माधवन। ये बहुत छोटी उम्र के हैं, अभी 16 वर्ष के हैं। इन्होंने रजत पदक जीता है 1500 मीटर फ्री स्टाइल में, ठीक। और वहीं उन्हें मार्च 2021 में लातविया ओपन में कांस्य पदक भी जीता था, ठीक है। तैराक जो वेदांत माधवन है, यही इन्हीं की बात चल रही है। इन्होंने डेनिश ओपन 2022 तैराकी प्रतियोगिता में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता है, ठीक। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द मैन टाइटल इन 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता है। तमिलनाडु ने, ठीक। ये बात चल रही है मेंस की।
71th एडिशन था, 71st एडिशन था, सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप था और खिताब जीत लिया है तमिलनाडु ने। ठीक, तमिलनाडु ने फाइनल में पंजाब को हराकर अप्रैल 2022 में 31वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता है। भारतीय रेलवे टीम ने तेलंगाना को हराकर महिला खिताब जीता। ठीक, 71th एडिशन था, बास्केटबॉल की बात चल रही है। तमिलनाडु ने फाइनल में पंजाब को हराया और वहीं अगर महिला में बात करें, भारतीय रेलवे टीम ने तेलंगाना को हराकर महिला खिताब जीता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन बार्सिलोना ऑन 22 मई। निम्नलिखित में से किसने 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वेटरस्टिपन ने। ठीक है, मैक्स वेटरस्टिपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है जो कि बार्सिलोना में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है, इन द स्विमिंग 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट हु वॉन गोल्ड मेडल इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। तो तैराकी की बात चल रही है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई मैंने ऑलवेज बताया ऐसी होती है। ठीक है, और जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे हाथ पैर ऐसे होते हैं, इसीलिए जब बटरफ्लाई वर्ड यूज होगा तो आप समझ लो स्विमिंग की बात चल रही है। ठीक है, तो स्विमिंग में 200 मीटर में किसने गोल्ड मेडल जीता है? क्वेश्चन ये है, आर्यन पंचाल ने। ठीक है, आर्यन पंचाल ने स्विमिंग में 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। ठीक, थोड़ा हम देखते हैं, जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जीता है। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी ने जीता है। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था 2021 का, उसका सेकंड एडिशन था। ठीक है, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य जीते हैं। ठीक, वहीं अगर हम देखें, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा और पंजाब यूनिवर्सिटी ने 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। पहले में रहा जैन जिसने 20 स्वर्ण जीते, फिर रहा लवली LPU जो बोलते हैं 17 स्वर्ण पदक जीते, फिर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे जिसने 15 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ये पूर्व की बात चल रही है, हमें पास्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। 21 का तो आपको पता चल गया सेकेंड एडिशन था। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का। 2021 खेलों का आधिकारिक शुभंकर वीरा एक हाथी है। ठीक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, देखो 2021 चला, खेलो इंडिया का 2021 चला, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी रही, जिसका शुभंकर मैस्कोट था वीरा, और ये आयोजन किया गया जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में। ठीक है, जैन विश्वविद्यालय के तैराक शिव श्रीधर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में सबसे सफल पुरुष एथलीट थे, जिन्होंने 9 पदक जीते थे। जैन विश्वविद्यालय की महिला तैराक श्रृंगी बांदेकर इस प्रतियोगिता में सबसे सफल महिला एथलीट रही, जिन्होंने 5 पदक जीते। जैन के ही बारे में क्यों बताया गया? क्योंकि जैन यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही, इसीलिए उनके तैराक शिव श्रीधर और श्रृंगी पांडेकर के बारे में बात की गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, जरूर पढ़ना इसको, या फिर कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये जैन यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि वो जीती हुई है ना। नेक्स्ट वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मैन सिंगल सर्बिया ओपन 2022। निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल सर्बिया ओपन 2022 जीता है? एंड्रे रूबलेव ने। ठीक, एंड्रे रूबलेव ने मैन सिंगल सर्बिया ओपन 2022 जीता है। ठीक, नेक्स्ट अपना, हु सेटल फॉर अ सिल्वर मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल 86 kg एट द 2022 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम में किसने रजत पदक जीता है? ठीक है, अब देखो, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात चली है, पुरुषों की बात चली है, 86 किलोग्राम में बात चली है कि रजत पदक किसने जीता है? दीपक पुनिया जी ने। दीपक पुनिया रजत पदक लेकर आए हैं 86 kg में। ठीक है, कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी।
भारत के मंगोलिया के उलान बटर में आयोजित, ठीक है, भारत ने मंगोलिया के उलान बटर में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य हैं। ठीक, मंगोलिया के उलान बटर में हुआ था ये, ठीक, और 35वां संस्करण था जिसमें भारत ने 17 पदक जीते हैं टोटल। टोक्यो पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किग्रा भार वर्ग में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। देखो, इंडिया 17 पदक लाए जिसमें सिर्फ 1 स्वर्ण है। सिर्फ क्या, बहुत बड़ी बात है ये भी। 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज है। और जो गोल्ड लेकर आए वो भी रवि कुमार दहिया जी लेकर आए हैं स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण पदक लेकर आए हैं 57 किग्रा में। ठीक, अब ये पूरी लिस्ट है। देखिए, जो 2022 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है, इंडिया की तो मैंने बात बता दी, कौन गोल्ड लेकर आया, कौन सिल्वर लेकर आया। ठीक है, बाकी इंडिया टोटल 17 लेकर आया है, जापान 21, ईरान 15, काजाकिस्तान 21। ठीक, इतने टोटल ये पदक लेकर आए हैं। बाकी अब इंडियन की मेडल्स की बात चली है कि जो फ्री स्टाइल 57 केजी रवि कुमार दहिया हैं वो गोल्ड लेकर आए, 86 केजी में दीपक पुनिया सिल्वर लेकर आए, 65 केजी में बजरंग पुनिया सिल्वर लेकर आए। ये पूरी लिस्ट है। पढ़ना तो अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, इसीलिए मैं इसको पूरा रीड आउट नहीं कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज किया हुआ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन में, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है एक कि सिल्वर ब्रॉन्ज किसने जीता है। ठीक है, गोल्ड एक ही आया हुआ है, सिल्वर अभी आए हुए हैं, ब्रॉन्ज आए हुए हैं। ब्रॉन्ज तो बहुत सारे लोग लेकर आए हैं, तो इसीलिए आप पूरी लिस्ट इसकी पढ़ लीजिए। ठीक, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, उम्मीद करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉन द 75th संतोष ट्रॉफी 2022 एट मंजेरी स्टेडियम इन मालापुरम केरला। केरल के मल्लेपुरम के मंजरी स्टेडियम में 75th संतोष ट्रॉफी 2022 किस राज्य ने जीती है? केरला ने। ठीक, केरला ने जीती है। तो 75 थी, 75वीं थी ये संतोष ट्रॉफी, 75वीं एडिशन था इसका। केरल के मल्लेपुरम के मंजरी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, केरल ने जीता है। थोड़ा देखते हैं, केरल के मल्लेपुरम के मंजरी स्टेडियम में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर 75वीं संतोष ट्रॉफी जीती है। 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता बंगाल था। ट्रॉफी का नाम दिवंगत महाराजा सर मनमथा नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस नाम पे रखा गया? संतोष नाम, जो संतोष ट्रॉफी है किस महाराजा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और 1941 में हुआ था, सबसे पहले बंगाल जीता था। इस बार 2022 की बात करें तो केरल जीता है, रनर अप पश्चिम बंगाल रहा है, 75th एडिशन था। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। निम्नलिखित में से किसने महिला एकल 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? ईगा स्वीएटेक ने। ईगा स्वीएटेक ने वुमेन सिंगल्स की बात करें तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ठीक, मियामी गार्डन फ्लोरिडा में 2022 का मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुषों और महिलाओं के आयोजन का 37वां संस्करण था। ठीक है, मियामी गार्डन फ्लोरिडा में हुआ मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसका 37वां संस्करण था। ठीक है, ये पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने, मैन सिंगल्स में कौन जीता, वुमेन सिंगल्स में कौन जीता, मेंस डबल, वुमेन्स डबल। क्योंकि मैन सिंगल्स कार्लोस कार्लेस जो कि स्पेन के हैं, वुमेन सिंगल में ईगुआ पोलैंड की है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैन सिंगल और वुमेन सिंगल से तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए अपना कहीं पर। ठीक, नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 आफ्टर बीटिंग जर्मनी एट पोर्टचेफस्ट्रोम साउथ अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रोम में जर्मनी को हरा के FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? ठीक है, नीदरलैंड को। ठीक है, नीदरलैंड ने। ठीक, तो नीदरलैंड ने जो दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रोम में हो रहा था उसमें जर्मनी को हराकर जूनियर महिला विश्व कप अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो जीता कौन है? नीदरलैंड। तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड ने भारत को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक, नेक्स्ट है, इन वेट लिफ्टिंग हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप एट हेराक्लियन इन ग्रीस इन May 2022।
भारोत्तोलन में किसने मई 2022 में ग्रीस के हेराक्लियन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है? हर्षदा शरण गरुड़ ने। ठीक है, हर्षदा शरण गरुड़ ने वेट लिफ्टिंग में ग्रीस के हेराक्लियन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है। ठीक, हर्षदा शरण गरुड़ IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। हर्षदा शरण ने 45 किलोग्राम में भारत वर्ग में 153 किलोग्राम भार उठाया। तुर्की की बैकटास कासू ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्दोवा की तिवोडोरा लुमित्याहिंको ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, गोल्ड तो अपनी हर्षदा लेकर आ गई, बाकी तुर्की की हैं और मोल्दोवा की हैं, उनका आप देख लेना। ठीक है, हर्षदा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीत गई। नेक्स्ट है, हु वॉन द सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट? सनवे फॉर्मेंट्रा 2022 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेश ने। ठीक है, सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 शतरंज डी गुकेश जी ने जीता है अगेन। नेक्स्ट है, हु क्लेम्स द मैड्रिड ओपन टाइटल बीटिंग डिफेंडिंग चैंपियनशिप अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ऑन 8 मई 2022? 8 मई 2022 को किसने गत चैंपियनशिप अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। ठीक, यहाँ पूरी लिस्ट दे रखी है अगेन, मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैंस डबल, वुमेन्स डबल की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हु स्टक गोल्ड इन द मैंस 10 मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन एट द ऑनगोइंग 24 डीफ ओलंपिक्स एट द कैसियस डो सल इन ब्राजील? ब्राजील में कैसियस डो सुल में चल रहे 24 डीफ ओलंपिक्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? धनु श्रीकांत ने। ठीक है, धनु श्रीकांत। ब्राजील में चल रहा था, ब्राजील में कैसियस डू सुल में चल रहा था 24th डी ओलंपिक्स चल रहा था, जिसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में धनु श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। थोड़ा देखते हैं, ब्राजील के कैसियस डू सुल में 24th डी ओलंपिक्स 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में निशानेबाज धनु श्रीकांत ने स्वर्ण और सौरी सैनी ने कांस्य पदक जीता है। धनु श्रीकांत ने स्वर्ण और सौरी सैनी ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और 24th एडिशन था जो कि ब्राजील में हो रहा था। ठीक, 24 डीफ ओलंपिक्स हो रहा था ब्राजील में। धनु श्रीकांत स्वर्ण जीते, सौरी सैनी कांस्य पदक जीते। और इस आयोजन का आदर्श वाक्य था, खेल हमारे दिल से आता है, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट। ठीक, डीफ ओलंपिक्स का शुभांकर रिंगटेल कोटी नीनो था। रिंगटेल कोटी नीनो। ठीक है, नीनो भी याद कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसका शुभंकर था। ठीक, और कौन सा एडिशन था? 24th एडिशन था। और आदर्श वाक्य था, खेल हमारे दिल से आता है। और इसका शुभंकर क्या था? मैस्कोट रिंगटेल कोटी नीनो। ठीक है, यूक्रेन 138 मेडल लेकर आया, जिसमें कि 62 गोल्ड, 38 सिल्वर, ब्रॉन्ज 38 थे। यूएसए 55 लेकर आया टोटल, ईरान 40 लेकर आया, इंडिया 17 लेकर आया, जिसमें 8 गोल्ड थे, 1 सिल्वर, ब्रॉन्ज 8 थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के बारे में। और इंडिया की रैंक क्या रही? 9th। टॉप 3 पता चल गए, यूक्रेन, यूएसए, ईरान। इंडिया 9th पे रहा और 17 मेडल लेकर आया, जिसमें गोल्ड 8 थे, सिल्वर 1 था, ब्रॉन्ज 8 थे। ठीक, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, देखो आपकी। ठीक है, जितने भी 17 मेडल लेकर आया उसके बारे में पूरी लिस्ट दे रखी है इंडिया की। जैसे धनु श्रीकांत है, वो मैन 10 एयर राइफल में गोल्ड लेकर आए, इतने लोग गोल्ड लेकर आए, सबके बारे में दे रखा है। ठीक है, वही अभिनव देशवाल थे, धनु श्रीकांत एंड प्रियदेश देशमुख है, बैडमिंटन टीम लेकर आई, जैरियन लेकर आए, दीक्षा दाकर, ये पूरी लिस्ट दे रखी है आपको। ठीक है, एथलीट्स की भी लिस्ट दे रखी है, उनके इवेंट्स की भी लिस्ट दे रखी है, मेडल्स की भी लिस्ट दे रखी है, ये कौन कौन से मेडल लेकर आए। ठीक, ये पूरी लिस्ट दे रखी है आपको। ऐसी लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा रखी है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसको। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन अ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप क्राउन आफ्टर बीटिंग जग ट्रम्प इन द फाइनल इन मई 2022? निम्न में से किसने मई 2022 में फाइनल में जुड ट्रम्प को हरा के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है?
रॉनी ओसुलिवेन ने। ठीक है, रॉनी ओसुलिवेन ने फाइनल में जुड ट्रम्प को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। स्नूकर की बात चल रही है ये, ठीक है। तो जुड ट्रम्प को हरा के रॉनी ओसुलिवेन ने अपने नाम कर ली है जीत। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज वॉन द 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? हरियाणा ने। 12th एडिशन था, हॉकी की बात चल रही है, लेकिन हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स की बात चल रही है। सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप की बात चल रही है। ठीक है, तो हरियाणा जीता है। हरियाणा ने इम्फाल में फाइनल में हॉकी झारखंड को हरा के 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता बन गई है। ठीक है, कहाँ हुआ था ये मैच? देखिए, 12th एडिशन था, इम्फाल में हुआ था। इम्फाल कहाँ? मणिपुर। ठीक, किसको हराया? झारखंड को हराया। रनर अप झारखंड रही और टॉप पे कौन रही? हरियाणा रही। ठीक है, और सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी। ठीक है, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। अभी तो सब जूनियर वुमेन्स की बात चल रही थी, अब बात चल रही है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की कौन जीता है? उड़ीसा। ठीक है, हरियाणा तो अपनी सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत गई। ठीक है, वो भी 12th थी और ये भी 12th है, लेकिन ये सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप है जो कि उड़ीसा जीती है। ठीक है, जो कि उड़ीसा जीती है। थोड़ा देखते हैं। फाइनल मैच में उड़ीसा ने कर्नाटक को हराया। ठीक है, और 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप भोपाल में मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी। वो तो इम्फाल में हुई थी सब जूनियर। अगर सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात करें तो भोपाल में हुई थी और उड़ीसा जीती थी। रनर अप कर्नाटक रहा था। ठीक, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज वॉन द उबर कप चैंपियनशिप ट्रॉफी हेल्ड एट द इम्पैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड इन मई 2022। मई 2022 में इम्पैक्ट एरिना बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? साउथ कोरिया ने। ठीक, इस साल उबर कप और थॉमस कप का एक साथ आयोजित किया गया है। ठीक, दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा के फाइनल में उबर कप चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता, जबकि भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को हराकर फाइनल में थॉमस कप चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, तो इस बार उबर कप और थॉमस कप एक साथ हुआ। दक्षिण कोरिया जीती है उबर कप की बात करें। अगर हम उबर कप की बात करें तो साउथ कोरिया जीती है। ठीक है, अगर वहीं थॉमस कप की बात करें तो भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम जीती है और इंडोनेशिया से जीती है। ठीक, अगर वही हम थॉमस कप की बात करें, थॉमस उबेर कप 2022 थॉमस कप का 32वां संस्करण था और उबर कप का 29वां संस्करण था। ठीक, थॉमस उबेर कप 2022 टूर्नामेंट का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में इम्पैक्ट एरिना में किया गया था। उबेर कप का नाम पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेटी उबेर के नाम पर रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा संस्करण था। थॉमस कप का 32वां था, उबेर कप का 29वां था। और थॉमस उबेर कप कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड इम्पैक्ट एरिना में हुआ था। उबेर कप का नाम पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेटी उबेर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हु वॉन द प्रेस्टिजियस रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट है हु वॉन द मिक्स टीम पिस्टल गोल्ड एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप इन सोहेल जर्मनी इन दी मई 2022। मई 2022 में जर्मनी के सोहेल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप में मिक्स टीम पिस्टल का स्वर्ण किसने जीता है? ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत पहले स्थान पर रहा। बहुत ही गर्व की बात है। भारत ने कुल मिला के 33 पद जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य थे।
4 स्वर्ण पदकों के साथ इटली दूसरे स्थान पे रहा। सबसे टॉप पे अपना इंडिया रहा, फिर नेक्स्ट इटली रहा। तो इंडिया ने 33 पदक जीते हैं, ठीक है, ISSF जूनियर विश्व कप में। ठीक, पूरी लिस्ट दे रखी है, देखिए आपको जितने भी इंडिया के मेडल्स आए हुए हैं, क्योंकि इंडिया टॉप पर है तो इंडिया के मेडल 33 आए हुए हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 15 रजत, 5 कांस्य थे। तो पूरी लिस्ट दे रखी है और सारी की कैटेगरी दे रखी है, जैसे गोल्ड में है किसने जीता, कितनी कैटेगरी में जीता, ठीक है, पूरी टीम का नाम दे रखा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सिल्वर की भी दे रखी है, देखो सिल्वर की भी पूरी लिस्ट दे रखी है, ये सिल्वर की है, यहाँ तक कि गोल्ड की थी, अब सिल्वर की चल रही है। ठीक, अगर मैं पूरा रीड आउट करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ी पॉज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ब्रॉन्ज की दे रखी है, आप देखिए नेक्स्ट ब्रॉन्ज की है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन हैज द गोल्ड मेडल इन 52 कैटेगरी एट द IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अपनी निखत जरीन ने, ठीक है। निखत जरीन ने IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 kg में गोल्ड जीत लिया है, निखत जरीन ने। ठीक, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था, जिसमें निखत जरीन ने थाईलैंड के जितपोंग जुतामस को हराया है, ठीक है। 12th एडिशन था जो कि तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप निखत जरीन जीती है गोल्ड और थाईलैंड के जितपोंग जुतामस को हराया है। ठीक, इस जीत के साथ निखत, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेक कैसी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5 भारतीय महिला मुक्केबाजी बन गई हैं। और इस बार भारत ने कुल 3 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण और 2 कांस्य शामिल थे। ठीक, फिर है 57 किग्रा में मनीषा मौन ने और 63 kg में परवीन हुड्डा ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य जीता। निखत ने तो गोल्ड जीता है, मनीषा और परवीन ने कांस्य पदक जीता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉकी चैंपियनशिप द्वारा किया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, पहले देखती हूँ टर्की, ठीक है, 1 नंबर पे टर्की, जिसने 5 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज टोटल 7 मेडल जीते हैं। वहीं आयरलैंड ने टोटल 2 मेडल जीते हैं, कनाडा ने टोटल 2 मेडल जीते हैं, इंडिया ने 3 जीत ली, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, अब जिसका आयोजन कराती है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है द इंटरनेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है लुजाना में, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है उमर कैरमेलेव और फाउंड हुई थी 1946 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये स्टैटिक की, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। करंट की भी है, प्रेसिडेंट तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक का पूरा स्पोर्ट्स का निचोड़ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसे जरूर पढ़ना लास्ट तक, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।